कुछ नहीं। अरे नहीं, मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। पापा जी छिलके इसमें डाल दीजिए। चलो सब हटो, मुझे भी तो मेहंदी लगानी है। चलो आप अपना हाथ दो, मुझे आपको मेहंदी लगानी है। बेटा निया, आपने दूल्हे को मेहंदी लगाई ना, तो दुल्हन को हम सब लगा रहे। आप बता तो क्या बनाना है? नहीं, मुझे मम्मा के हाथ में ही मेहंदी बनानी है। हाँ इट्स ओके, लगाने दीजिए। वीर अंकल, हाँ गुड़िया। इधर आओ। वीर अंकल, ये देखो। तेरी धुन में मेरी संवर के जिंदगी, एक प्यार का मुहूर्त मैंने बनाया, अच्छा है ना? बहुत ही बढ़िया है। ओ सारी हदें पार कर लूं तेरे इश्क में, ओ सारी हदें पार कर लूं तेरे इश्क में, मैं खुद को बेकरार कर लूं तेरे इश्क में, मैं सारी हदें पार कर लूं तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में डूबा रहूं तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में डूबा रहूं तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में हक से कहूं बहुत बढ़िया। इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में हक से कहूं तेरे इश्क में, तेरे इश्क में, तेरे इश्क में डूबा रहूं तेरे इश्क में। नहीं माही नहीं, हम ऐसा कुछ ना करेंगे, इसमें खतरा है। लेकिन दादी, ये शादी रोकने के लिए इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। अगर आप चाहती है कि जो आदित्य साहू के साथ हुआ वो वीर के साथ ना हो, तो हमें ये करना ही पड़ेगा। मुझ पे भरोसा रखिए दादी, मैंने ये प्लान बहुत सोच समझ के बनाया है। मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। अब बस मेरा साथ दीजिए। मैं वीर को कुछ होने नहीं दूंगी, कुछ भी नहीं। बाबूजी, अरे हमें दीजिए। अरे लक्ष्मी, बेटा सुन, अगर मेहंदी की रस्म पूरी हो गई है तो फिर चूड़ी पहनाने की रस्म शुरू करें। जी माँ जी। हाँ चल। वीर भैया, वो भी लाए हो या नहीं? आप वो शादी कर रहे हैं, अब आप आदत डालीजिए सिंदूर बिंदी लाने की। वो क्या कहते हैं, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, और पिया वही जो ये सब लाए। औरत लोग अपने लिए उतना नहीं करती जितना वो जेंट्स के लिए करती हैं। वैसे वीर, सुखी गृहस्थ जीवन का एक मंत्र बताएं। पति लाए पत्नी के लिए उपहार, और पत्नी करे पति के लिए श्रृंगार। कुछ समझे? शर्मा गई का। लेकिन इस सब में अगर हमारे वीर को कुछ हो गया तो? वीर को कुछ नहीं होगा दादी। आपको लगता है मैं वीर को कुछ होने दूंगी? जिसको पाने के लिए ये सारा प्लान बना रहे हैं, उसी को मैं कैसे कुछ होने दे सकती हूँ? इनफैक्ट वीर को तो छोड़िए, किसी को कुछ नहीं होगा। किसी के लिए कोई रिस्क नहीं है इसमें, सब सेफ होगा। हमारा मकसद बस ये है कि हम सबको रियलाइज करवाए कि अगर वीर की ये शादी हुई तो उसके साथ कुछ भी बुरा हो सकता है। जब सब लोग ये रियलाइज कर लेंगे ना, तो अपने आप ये शादी टूट जाएगी। नहीं माही नहीं, ऐसा कुछ ना होगा, और तुम भी ऐसा कुछ ना करोगी। लेकिन दादी अब देखो माही बिटिया, वो लड़की राधिका, अरे वो तो हमें फूटी आंख भी ना सुहाती है।
वो हमारे घर की बहू बने, ये सोच के भी हम बर्दाश्त न कर पा रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उसके लिए हम अपने वीर की जान खतरे में डाल दें, या उसके लिए कुछ बुरा सोचें। अरे ना ना ना, अरे हमारे वीर की सारी बलाएं हम पर, बच्चा है हमारा, उसके लिए तो हम पूरी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा हो ऐसा तो हम सपने में भी ना सोच सकते। कुछ बुरा नहीं बोला ना। अब इस बात पर कोई बहस नहीं होगी। वीर को लेकर कोई अफवाह, कोई खतरा, कोई नाटक, तुम ऐसा कुछ ना करोगी। जो भी करना है हम खुद करेंगे। ठीक है दादी, जैसा आप सही समझे। अगर ये शादी रोकने में कोई मेरा साथ नहीं देना चाहता है तो भी ठीक है, पर मैं ये शादी रोक के रहूंगी, अकेले ही सही। ये क्या नया ड्रामा है? राजू कह रहे हैं कि वो अपनी बहन के लिए कुछ लाए, एक छोटा सा गिफ्ट। अब्बा, मेरी माँ से सुना था इन्होंने कि गांव में जब चूड़ी की रस्म होती है ना, तो बहनें अपने भाई की दी हुई साड़ी पहनती हैं। तो ये लाए वो। थोड़ी सस्ती है पर अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। सस्ती नहीं है चंपा, ये दुनिया की सबसे अनमोल साड़ी है, क्योंकि प्यार और अपनेपन से कीमती और कुछ नहीं होता बेटा। राजू अपनी भाषा में आपकी नजर उतार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपकी सारी बलाएं उनके सर। राधिका दीदी, आप इस पे ना 3 बार फूंक मारिए, देखना आपकी सारी बुरी नजर दूर हो जाएगी।